नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक अभाज्य संख्या के बारे में। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो। एक तो वो जो संख्या होगी वो खुद होगी और एक उसके अलावा एक होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक हमारे पास होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अगर हम बात करें 1 से 50 तक की, तो 1 से 50 तक होती हैं हमारे पास 15 अभाज्य संख्याएं। जैसे कि अगर हम बात करें काउंट करके देखेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। जैसे कि चलो हम 1 से 50 तक ही देख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? पहली अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, फिर 3, 5, 7। देखो इनमें किसी भी संख्या को अगर आप देखोगे तो इनके केवल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? इनके केवल दो फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 2 की बात करें तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 और 2। 3 की बात करें तो 3 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो 3 के हो सकते हैं 1 और 3। 5 के कितने हो सकते हैं? 1 और 5। ऐसे ही इन सभी संख्याओं के क्या होते हैं? केवल दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इससे आगे का कौन सी नंबर होगा? आगे का नंबर होगा 11, 13, 17, 19 और आपका 23, 29, इसके अलावा आपका 31, 37, 41, 43, 47। चलो काउंट करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है दोस्तों, तो हमने वैसे भी देख लिया कितनी है, 1 से 50 तक 15। ऐसे ही 50 से 100 तक अगर बात करोगे तो 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 50 से 100 तक हमारे पास 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 51 हो जाएगा, आपका 53 हो जाएगा। तो ऐसे करके इन सभी को काउंट करके इसे आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, तो आपका अगर कोई भी अभाज्य संख्या, इफ एनी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3, कोई भी अभाज्य संख्या जो कि 3 से बड़ी है, तो उसका रिमाइंडर शेषफल क्या होगा? या तो 1 होगा या 5 होगा। तो हम क्या कह रहे थे? इफ एनी प्राइम नंबर which is greater than 3 then remainder will be 1 और 5। 3 से बड़ी प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 से बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 5। ठीक है दोस्तों, 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा। इससे आगे अगर बात करें तो कौन सी आती है? 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इससे आगे कौन सा नंबर आता है? 11 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 5। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होगा? कोई भी अभाज्य संख्या जो कि 3 से बड़ी होगी, अगर उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं, अगर उसे हम डिवाइड बाई 6 करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा? उसका रिमाइंडर हमेशा 1 या 5 होगा। आगे वाले पॉइंट पे की बात करते हैं, तो आगे वाले पॉइंट पे क्या है? कोई भी अभाज्य संख्या, इफ एनी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3, कोई भी अभाज्य संख्या जो कि 3 से बड़ी हो, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगी। यानी इफ एनी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 देन इट विल बी ऑलवेज 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके विपरीत हमेशा सत्य नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्या जो कि 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है वो हमेशा अभाज्य संख्या ही हो। कुछ ऐसी भी संख्या है जो कि 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में तो होंगी लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होंगी। चलो इसे जानते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया आपका 6 इंटू 3, तो n की जगह पे हमने कितना ले लिया यहाँ पे 3, 6n माइनस 1 प्लस 1, 6n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो 6 दिया 18, 18 में से अगर एक कम करेंगे, एक बार अगर हम लेते हैं यहाँ पे 6n माइनस 1, तो 6n की जगह पे 3 रख दिया, माइनस 1 करने पे कितना हुआ 17। जैसा कि हम जानते हैं 17 कैसी है, एक प्राइम नंबर है। ये हमारा कैसा है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम प्लस 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6n प्लस 1, तो 6 18 प्लस 1, ये कितना हो गया हमारा 19, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगर हम आगे करते हैं तो ये कितना हो गया 6 इंटू 4 यानी 6n, माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 23, जो कि कैसा है, एक प्राइम नंबर होता है जिसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर यहीं पर हम प्लस 1 की बात करते हैं 6n प्लस 1, तो ये कितना हो जाता है 25। इसके तो 2 नहीं, इसके तो 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे कि 1 भी होता है, 5 भी होता है और 25 भी होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 3 और हमें होने चाहिए कितने, ओनली 2। तो ये कैसी हो गई, ये एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये एक भाज्य संख्या हो गई। ये क्या होगी, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन है तो 6n प्लस 1 की फॉर्म में। वही तो यहाँ पे बताया कि प्रत्येक संख्या जो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही हो, लेकिन ये जरूरी है कि कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया। आगे दोस्तों बात करते हैं, तो आगे क्या है, जैसे कि हाँ, ये आप एक स्टार बना के नोट के तौर पर याद रखना, जिस संख्या के अंत में, जिससे कि आपको अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें कहीं पर आपको किसी भी संख्या में 5 दिख जाए तो उसे आपको ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं है या फिर उसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये अभाज्य है कि नहीं, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 5 हो, कोई भी नंबर है जिसके एंड में क्या आ रहा हो 5, तो वो कभी अभाज्य नहीं हो सकती सिवाय 5 के। ओनली 5 एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। और कोई भी नंबर अगर आप लोगे जिसके एंड में 5 आ रहा है तो उसके कितने होंगे, जैसे कि हम 15 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, तो इनके कितने फैक्टर होंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे इसकी बात करें तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये भी कैसा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो वही तो हम कह रहे हैं, जिस संख्या के अंत में 5 हो वो कभी अभाज्य नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती, अभाज्य नहीं हो सकती सिवाय 5 के। केवल 5 एक नंबर है जो कि अभाज्य होगा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि अभाज्य हो, ठीक है दोस्तों। इससे आगे के पॉइंट की बात करते हैं, तो इससे आगे क्या है, यदि प्राइम संख्या 1 प्लस प्राइम संख्या दूसरी, अगर किन्हीं 2 प्राइम नंबरों को जोड़ा जाए और उनका योग यदि एक विषम संख्या आ रहा है, यदि उनका योग एक विषम संख्या आ रहा है, इफ p1 प्लस p2 इक्वल टू अ ऑड नंबर, तो हमेशा क्या होगा, या तो p1 या p2, या तो प्राइम संख्या पहली या दूसरी क्या होगी, 2 के बराबर होगी। एक नंबर कैसा होना चाहिए, एक नंबर 2 होना चाहिए। अन्यथा हमेशा 2 प्राइम नंबरों को, अगर आप किन्हीं भी 2 प्राइम नंबरों को जोड़ोगे तो वो कैसे आएंगे, सम आएंगे, जिसमें कि कोई भी प्राइम संख्या 2 के बराबर नहीं हो सकती। जैसे कि इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो चलो पहले विषम के लिए बात कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 3 ले ली और एक 5 ले ली, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इनमें से यानी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली, सम वाली।
तो कोई भी 2 के बराबर है तो नहीं, ना तो P1 है 2 के बराबर, ना P2 है 2 के बराबर, या तो P1 या P2 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसी आ रही है 8, जो कि क्या है एक सम संख्या है, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पर हम या तो P1 या P1 या P2 की जगह पे अगर 2 रख देते हैं और दूसरी संख्या को कोई भी ऐसी संख्या रख लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही हमने बताया कि जहां पर कोई भी एक प्राइम नंबर 2 हो तो वो हमेशा कैसी होगी, विषम होगी। अगर उसकी कोई भी संख्या 2 के बराबर नहीं है तो वो हमेशा क्या होंगी, सम संख्या आएगी। ठीक है, चलो इससे आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे प्राइम टेस्ट के बारे में। तो प्राइम टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें दिया हुआ कोई भी नंबर प्राइम संख्या है या नहीं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, चलो 101 को चेक करते हैं, 101 ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर अगर हम चेक करने जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो उस नंबर के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं जो कि किसी का पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, जैसे कि यहाँ पे क्या है 10 का होल स्क्वायर क्या होता है 100, जो कि किसका है, पूर्ण वर्ग 10 का। तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर देख लिया हमने। तो उसके बाद क्या है ये 10 का। तो हमारे पास जो ये नंबर निकल के आता है उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 10 से छोटे प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। जो ये नंबर निकल के आए हैं, अगर इनमें से किसी भी नंबर से ये हमारा 101 डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इनसे डिवाइड नहीं होता है पूर्ण रूप से तो ये क्या होगा, हमारा एक प्राइम नंबर होगा। चलो चेक करते हैं। 2 से अगर हम 101 को डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करेगा। 3 से करते हैं तो 3 भी नहीं कर रहा है, 5 से करते हैं तो 5 भी नहीं कर रहा है, 7 से करते हैं तो 7 भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 101 101 एक कैसी संख्या होगी दोस्तों, 101 एक कैसी संख्या होगी, 101 एक अभाज्य संख्या होगी। कैसी हो गई ये, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि चलो 203, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 203। चलो इसे चेक करते हैं। 203 के पास में कौन सा नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है जो कि पूर्ण वर्ग नंबर हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। वो कौन सी होती है, इससे क्या होनी चाहिए, जो भी नंबर है उससे छोटी होनी चाहिए। ये और याद रखना है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें 101 के, 101 से छोटी तो 100 है, अगर ऊपर बात करते तो क्या हो जाती पूर्ण वर्ग संख्या 121 हो जाती। ऐसे यहाँ पे इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 196 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी होती है 14 की। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिखे थे, फिर उनको डिवाइड करके देखा था कि डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही अब यहाँ पे 14 से छोटे कौन से हो जाएंगे, कौन से नंबर होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और आपका 11 होगा, 13 होगा। तो ये क्या है, इससे छोटे प्राइम नंबर हैं। तो अब जो भी ये प्राइम नंबर्स निकल के आए हैं, अब हम क्या करेंगे, इनसे इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये इस नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 2 से 203 को डिवाइड करते हैं तो ये नहीं जाएगा। 3 से अगर डिवाइड करके देखते हैं तो ये भी नहीं जा रहा है। 5 से 20 नहीं जा रहा है। 7 से 14 9 63 यानी 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्या बताया था कि अगर कोई भी फैक्टर उसे डिवाइड कर देगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो
तो इसने किसने कर दिया, 7 ने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगी 203 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये कैसी है, भाज्य संख्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जाना कि प्राइम नंबर का टेस्ट कैसे करते हैं, कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, और उसको अगर हम 6n + -1 के फॉर्म में है तो कैसे जानेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई भी, ये सारी चीजें। और अगर कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, अगर उसे हम कभी भी डिवाइड करेंगे तो या तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा या 5 आएगा। ये इतनी सारी चीजें आज हमने इस टॉपिक के बारे में जानी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।